भोला फिल्म की कहानी अमूल्या एक 10 साल की बच्ची थी। वो एक अनाथालय में रह रही थी। तभी उसकी वार्डन आकर बताती है कि कल सुबह 10 बजे एक खास आदमी उससे मिलने आ रहा है। ये सुनकर अमूल्या सोच में पड़ जाती है कि आखिर उससे मिलने कौन आ सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक स्मगलिंग वैन दिखाई जाती है। उसमें निथारी नाम का स्मगलर बहुत सा कोकेन दूसरे राज्य ले जा रहा था। उसके साथ बहुत से गुंडे भी थे। लेकिन तभी डायना जोसेफ तब्बू नाम की इंस्पेक्टर अपने साथियों के साथ वहां आती है और स्मगलर्स से भिड़ जाती है। दोनों ओर भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। अंत में डायना उन सबको अरेस्ट कर लेती है और थाने ले जाती है। इसके बाद निथारी का भाई आशु अपने भाई और कोकीन को छुड़ाने का प्लान बनाता है। वह सोचता है कि डायना और दूसरे पुलिस वालों को किडनैप कर लेगा और फिर उन्हें छोड़ने के बदले में अपने भाई को छुड़ा लेगा। रात को डायना और साथी एक बड़े अफसर की रिटायरमेंट पार्टी के लिए जाते हैं। लेकिन ड्रिंक करने के बाद सब बेहोश हो जाते हैं। दरअसल आशु ने ड्रिंक्स में बेहोशी की दवाई मिला दी थी। डायना ने ड्रिंक नहीं ली थी, इसलिए वह ठीक थी। लेकिन जब वह देखती है कि उसके साथी बेहोश हो गए हैं तो उसे शक होता है कि यह निथारी के किसी साथी का ही किया धरा होगा और वह गुंडों के साथ उन पुलिस वालों को किडनैप करने आ रहा होगा। लेकिन गुंडों के आने से पहले डायना अपने साथियों को हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी। तभी उसकी नजर भोला अजय देवगन पर पड़ती है। वह पहले जेल में था और अभी अभी छूटा था। अगले दिन वह अपनी बेटी अमूल्या से मिलने अनाथालय जाने वाला था, जिसे पहले सीन में दिखाया गया था। डायना कहती है कि उसकी मदद करे, नहीं तो वह उसे उसकी बेटी से कभी मिलने नहीं देगी। लेकिन भोला कहता है कि उसे शहर के रास्तों का पता नहीं है। तभी डायना एक केटरर को बुलाती है और कहती है कि उन्हें हॉस्पिटल का रास्ता दिखाए। फिर वे तीनों मिलकर पांचों पुलिस वालों को एक गाड़ी में डालते हैं और वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि बेहोश हुए पुलिस वालों में एक होश में ही था। वह आशु के लिए ही काम कर रहा था। वह चुपके से फोन के जरिए आशु को अपनी लोकेशन भेज देता है। आशु अपने गुंडों को डायना को पकड़ने के लिए भेज देता है। उधर निथारी और उसके गुंडे थाने में बंद थे। वहां इंस्पेक्टर संजय मौजूद था। वह ड्रग्स को बेसमेंट में छुपा देता है। तभी उसका मुखबिर बताता है कि आशु के गुंडे थाने पर हमला करने आ रहे हैं। यह सुनकर इंस्पेक्टर संजय डायना को फोन करके ये बात बताता है। यह सुनकर डायना उससे कहती है कि पूरे थाने के गेट बंद कर दे और गुंडों को अंदर न घुसने दे। लेकिन इंस्पेक्टर संजय कहता है कि पुलिस वालों की संख्या बहुत कम है। तभी डायना को याद आता है कि उन्होंने कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को भी कैद में रखा क्योंकि उन्होंने ड्रंक ड्राइविंग की थी। वह इंस्पेक्टर से कहती है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स की हेल्प ले ले, बदले में वे उन्हें घर भेज देंगे। दूसरी तरफ आशु के गुंडे डायना की गाड़ी पर हमला कर देते हैं, लेकिन भोला उन सबको मार देता है। इसके बाद आखिर डायना थाने की बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाती है। लेकिन बाहर आशु के बहुत से गुंडे खड़े थे। फिर से वहां लड़ाई होने लगती है। उधर आशु खुद को छुड़ा लेता है। फिर वह एक स्टूडेंट को चाकू मार देता है। यह देखकर संजय को बहुत गुस्सा आता है। वह एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर आशु के सिर पर मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। यह देखकर निथारी गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है कि वह सब पुलिस वालों को मार देगा। बाहर अभी भी लड़ाई चल रही थी। तभी भोला एक गुप्त रास्ते से थाने में पहुंच जाता है। फिर संजय से मिलकर पूछता है कि ड्रग्स कहाँ है, उन्हें उसे जलाना होगा। संजय उसे बेसमेंट में ले जाता है, जहां वे कोकीन को जला देते हैं। तभी भोला को वहां एक मशीन गन दिखती है। वह कहता है कि अब वह उन सब गुंडों को साफ कर देगा, जिससे इस शहर में ड्रग्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फिर वह गन लेकर बाहर जाता है और सारे गुंडों को भून डालता है। आशु भी मारा जाता है। इसके बाद डायना सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज देती है। अंत में एक इंस्पेक्टर भोला की बेटी को लेकर आती है। भोला उसे गले से लगा लेता है। उधर जेल में एक गुंडा निथारी से कहता है कि भोला तो किसी गैंग का मेंबर भी नहीं है, फिर भी उसने इतने लोगों को कैसे मार दिया। यह सुनकर निथारी कहता है कि वह पहले गैंग मेंबर था। इससे हिंट मिलता है कि शायद इस फिल्म का दूसरा भाग भी बने। समाप्त।